बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन हमने देखा लास्ट वीडियो में। अब हम सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करते हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो जनाब, सिंक्रोनस काउंटर डिजाइनिंग विद डी फ्लिप फ्लॉप, डिजाइनिंग काउंटर सर्किट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप इज इवन easier देन यूजिंग जेके फ्लिप। डी फ्लिप फ्लॉप के साथ जो डिजाइनिंग है वो आसान है। किस हवाले से? क्योंकि वहां पे आपने देखा कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जे की भी इक्वेशन निकालनी है, के की भी इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पे आपके पास एक ही इनपुट होगा, तो हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक इक्वेशन निकालनी होगी। तो इस हिसाब से ये जो है ना फास्ट भी है और डिजाइन सिंपल है। लेकिन कुछ चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन शायद आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स मिले, क्योंकि जेके में क्या होता था, वो डोंट केयर जो है ना मिलके बड़े बड़े ग्रुप बना के और हमारे पास वेरिएबल्स को कैंसिल कर देती थी, तो सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ जाती थी। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा शायद कि इक्वेशंस जो है ना कॉम्प्लेक्स आ रही हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक्साइटेशन टेबल सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्साइटेशन टेबल कैसा होगा डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल के आपको इनपुट तो पता है ना, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, ये होते हैं इनपुट्स की जगह पे, यानी आउटपुट इनपुट की जगह पे आ जाता है और इनपुट आउटपुट की जगह पे चला जाता है। यानी मतलब ये कि लास्ट आउटपुट है जीरो, और क्लॉक आने के बाद भी हमें जीरो ही रखना है। तो हमें टी को जीरो देना है, क्योंकि डी को जीरो देते हैं तो डी जीरो स्टोर करता है, वन देते हैं तो वन स्टोर करता है अपॉन द अराइवल ऑफ द क्लॉक पल्स। ठीक है। अच्छा, जीरो है लास्ट, हमें वन करना है, तो आपको वन देना होगा। वन से जीरो करना है तो जीरो, और वन से वन ही रखना है तो आपको वन देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो आपको नेक्स्ट आउटपुट चाहिए वही आप डी पे रखेंगे। ठीक है, और क्लॉक पर उसको भेजेंगे तो डिजायर्ड आउटपुट आपको हासिल हो जाएगा। अच्छा जनाब, तो अब हमारे पास ये है वही मॉड 5 काउंटर है। मॉड 5 है ये। जीरो के बाद वन, वन प्रेजेंट स्टेट, टू नेक्स्ट स्टेट, टू से थ्री, थ्री से फोर, और फोर से वापस जीरो। और ये तीन अनडिजायर्ड स्टेट्स हैं जिनको जीरो पे वापस फेंकना है। ठीक है। तो ये जो हमारा ए फ्लिप फ्लॉप है, तो ये जीरो से वन करना है, वन दे दीजिए। वन से जीरो करना है, जीरो दे दीजिए। इसी तरह बी में, बी का पहला, जीरो से जीरो करना है, जीरो दे दीजिए। जीरो से वन करना है, वन दे दीजिए। वन से वन ही रखना है, वन दे दीजिए। ठीक है। और आसान बता दूं आपको, जिंदगी आपकी आसान हो जाए, ये देखिए जरा, जो नेक्स्ट स्टेट का टेबल है ना, यही सेम है आपका कंट्रोल इनपुट। जी। तो ये देख लीजिए, वन जीरो और चार जीरो, जीरो डबल वन जीरो और चार जीरो, थ्री जीरोस वन, फोर जीरोस। ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट वही आपका कंट्रोल इनपुट है। अच्छा जनाब, अब आपके कंट्रोल इनपुट आ गया। आप प्लॉट करना शुरू कर दीजिए एक एक का कार्ड ऑफ मैप, डी ए का, डी बी, डी सी, तीनों इनपुट के मैप बनाइए, इसको देखते रहे। ठीक है, प्लॉटिंग इसके हिसाब से। तो ये जनाब आ गया आपके पास डीसी का, डीबी का और डी ए का। यहाँ पर आप देखें एक ही वन है, कोई आपको डोंट केयर नहीं मिल रहा कि आप बड़ा ग्रुप बना लें। ठीक है। तो इक्वेशंस भी जो है कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों वेरिएबल आ जाएंगे, ए बी सी बार। ठीक है। ये दो वन आए हैं और ये भी कंबाइन नहीं हो सक रहे क्योंकि डायगोनल में है। तो यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन। ठीक है। यहाँ चले एक पेयर बन गया, तो हमारा बी वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो ए बार सी बार आया यहाँ से। अब ये आप देखें। ठीक है। तो वहां पर आपको फिर भी सूरत हाल सिंपल मिल रही थी, और यहाँ पर जो है ना आपके पास सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और डोंट केयर की वजह से काफी आसानी हो गई थी, और जो सर्किट था ना सिंप्लीफाई हो गया था। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें डी सी, सी बार बी ए, डी सी। ठीक है। सी बार एक ही आया, और एक आया आपके पास बी। ठीक है। और एक आया आपके पास ए। तो ए बी सी बार, ए बी सी। ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास दो 3 इनपुट का एंड गेट है, और फिर वो एक और गेट लगेगा 2 इनपुट वाला। ये 3 3 का एंड गेट और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जनाब सर्किट यूजिंग डी। तो आपने देखा कि इसकी डिजाइनिंग बहुत क्विक और फास्ट है, लेकिन जो इक्वेशंस आएंगी ना वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होंगी जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप में थी। लेकिन इक्वेशन जो है वो एक ही आएगी हर इनपुट की। तो वहां पे 6 इक्वेशन है, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।